हाय गाइस, शुभ्रता आकांक्षा द साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में स्पेशली हाउसवाइफ लोगों से बात करने वाले हैं बिकॉज जो है हाउसवाइफ एम्पावरमेंट पे ही जो है मेरा वर्क चल रहा है। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट एक पार्ट अलग है और एक हाउसवाइफ एम्पावरमेंट पार्ट एक अलग है। हाउसवाइफ वो हाउसवाइफ जो कि अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही है। हाउसवाइफ वो हाउसवाइफ जिसके सपने कभी थे कि मैं भी कुछ रहूं करके, मैं भी कुछ कमाऊं, मैं भी कुछ फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं, वो हाउसवाइफ। हो सकता है कि ये हाउसवाइफ जो है कहीं पर पहले शादी के पहले जॉब करती थी या फिर बच्चों के पहले जॉब करती थी, बट वो शादी के बाद में या फिर बच्चों के बाद में जो है वो जॉब नहीं कर पा रही है, यानी कुछ कर ही नहीं पा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार में सिमट के रह गई है। अगर आप भी ऐसी हाउसवाइफ हो, एंड हाँ, और एक हाउसवाइफ जो वो बचपन से अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को जो है मारते हुए आई है, ऐसी भी हाउसवाइफ है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, आप लोगों से स्पेशली। तो ये बात ना कहीं से बुक से लिखी हुई पढ़ी नहीं है मैंने, और ना तो मैंने जो है कहीं से सुना हुआ है करके, ठीक है। बट जो चीज़ें मैंने खुद फील करी हुई है ना, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे शेयर नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी देने वाली हूँ कि किस तरीके से एज एन हाउस वाइफ आप अपने घर पे ही रह के अपना 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी आपको मिलता है, सुबह दोपहर शाम रात जो भी आपको टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने घर से ही अपने करियर को वापस से रिबिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, एक बच्चा है मेरा, ठीक है। जब मेरा बेबी 8 महीने का था तब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था अपने ही घर से, और मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन यही था कि मैं खुद कुछ 5-10 हज़ार रुपये कमा लूँ, तो मेरे को जो है छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो है हस्बैंड के ऊपर में डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सो इसी से ही रिलेटेड जो है, देखो ऑब्वियसली बात है, हम घर पे जो काम कर रहे हैं उस पे ना तो हमें कोई पैसा दे रहा है, और पैसा तो चलो दूर की बात है, उसे साइड में रख दो, ठीक है। बट उसका जो है हमें कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। इनफैक्ट अगर हम एक सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ है ना, तो लोग, घर के लोग जो है ना, जैसे हस्बैंड बोलो या फिर घर में जो भी रिलेटिव्स भी आते होंगे ना, तो भी क्या बोलते हैं कि दिन भर करते ही क्या हो करके। ये एक नॉर्मल सी बातें, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि हर हाउसवाइफ को जो है बोली ही बोली जाती है। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से ऐसी कोई हाउसवाइफ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कभी ऐसा किसी ने ना बोला हो कि तुम घर पे रह के करती क्या हो। हाँ, अगर आप वर्किंग हो तो ऑब्वियसली बात है, आप पैसा कमा रहे हो तो आपका कुछ अलग ही ओहदा होगा, ठीक है। बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे होगे, कुछ कमा नहीं रहे होगे ना, तो आपको हर कोई पर्सन जो है आपको सजेशंस देना स्टार्ट करेगा कि तुम ये क्यों नहीं कर लेते, तुम वो क्यों नहीं कर लेते, तुम ऐसा कर लो ना, तुम वैसा कर लो ना। बट ये नहीं दिखता है कि हम जो है दिन भर घर पे काम कर रहे हैं, जो है उसमें ही हमारा बहुत सारा टाइम निकल जा रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो ये ना हमारे माइंड में जो है हमेशा बर्डन रहता है कि हाँ, जो है हमारे ऊपर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते जो है हम कभी जो है कुछ कर ही नहीं पाएंगे करके, राइट। और ये आप फील भी कर रहे होंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, स्किल्स जो है ना एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास में है ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रह लो, है ना। अगर दिन का आधा घंटा भी अगर आप काम करते हो ना, अगर आपके पास में स्किल्स है, तो भी आराम से आप खुद का खर्चा तो मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप उस स्किल्स में अगर सिर्फ और सिर्फ आधा आधा एक एक घंटा भी अगर डेली बेसिस पे देते होंगे ना, तो भी जो है आप आराम से जो है 1 साल के अंदर में वो स्किल्स को मास्टर कर सकते हो। एंड पता है आपको एक मज़े की बात, आजकल सोशल मीडिया ना बहुत बड़ा जो है मार्केट प्लेस हो गया है। आपको पता है कि आजकल हम इंस्टाग्राम का यूज़ करके, व्हाट्सएप का यूज़ करके, है ना, और गूगल का, स्पेशली गूगल का यूज़ करके ना हम बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे माइंड में डर होता है, ठीक है, कि भाई मेरे साथ में कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई स्कैम हो जाएगा, कहीं पे मेरे को धोखा मिल जाएगा, है ना। मेरा जो है, अगर कहीं पर अगर आप हमारे को लर्निंग की बात आ रही है, लर्निंग यानी ज्ञान लेना, है ना। जैसे वो होता है ना कि ज्ञान ही हमारे विचार तय करते हैं, है ना, और विचार ही हमारी ज़िंदगी बनाती है। तो हमें किस चीज़ का नॉलेज है, हमें सिर्फ और सिर्फ किचन का और घर का, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को जो है तैयार करना,
खुद अच्छा रहना, या फिर बहुत सारी तो ऐसे हाउसवाइफ हो गई जो कि खुद की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाती है। इनफैक्ट आप ही नहीं हो यार, आप ही नहीं हो, मैं भी आप ही के ही जैसी थी और आप ही की ही जैसे हूँ, है ना? मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, मैं कोई जो है मर्क्यूरी प्लैनेट से उतरी नहीं हूँ, मैं भी जो है आप ही के जैसे इसी इंडिया से हूँ, है ना? इंडिया से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो देखो क्या होता है ना, मैंने क्या किया, है ना? और मैं कैसे कर पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला। तो देखो ऑब्वियसली बात है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लोगों का तो वो एक अलग ही नज़रिया होता है हमारे बारे में। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, यानी कुछ कमा नहीं रहे तो, है ना? कुछ कमा नहीं रहे दैट मीन्स हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक चीज़ मेरे माइंड में फिट हो गई कि भाई अगर तुम कुछ कमा नहीं रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो करके, ठीक है? तो ये सब बाद की बात मैटर आती है कि आप घर में कितना काम कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट मैंने ये भी चीज़ें खुद में फ़ील करी हुई है कि अगर तुम कमा रहे हो ना, तो तुम्हारे हाथ की जो है सूखी रोटी भी जो है उनको इतने टेस्टी लग जाएगी कि आप मान नहीं पाओगे कि यार लिटरली ये भी हो सकता है क्या करके। बट अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हो और आप किसी के ऊपर में डिपेंडेंट हो, और मानो जैसे हाउसवाइफ लोगों से ही बात कर रही हूँ, एक गृहिणी से ही बात कर रही हूँ मैं, है ना? तो फॉर एन एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ का अगर कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ अनबन हो गई है, तो आप एक बात मीन्स देखना अपने नज़रिए से कि आप कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो उनको मनाने के लिए, अगर वो मीन्स बहुत ज़्यादा गंदे तरीके का आपका झगड़ा हुआ है, तो वो आपने जितने भी मन से, जितने भी टाइम एफर्ट्स लगाकर जो है, जो चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, वो उनको बुरी ही लगने वाली है। बट अगर वहीं पर अगर आज आप अगर कुछ कमाते हो, खुद कमाते हो, तो फैमिली में कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है? मीन्स अगर आप खुद के लिए एक साड़ी परचेज कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप अपने हस्बैंड के पैसे बचा रहे हो। आप अगर खुद के लिए एक लिपस्टिक ले रहे हो, तो आप अपने हस्बैंड के पॉकेट में के पैसे बचा रहे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है दैट मीन्स कि अगर आप लाइक मीन्स अपने पैसे से जो है खाने का ला रहे हो, या फिर आप घर पे कुछ ला रहे हो, किराया भर रहे हो, ये नहीं होता है। बट अगर आप खुद भी अगर खुद में अगर सेल्फ कॉन मीन्स लाइक सेल्फ वर्थ हो, यानी मीन्स आप कुछ कमा रहे हो, तो अगर आप खुद के खर्चे भी अगर उठा पा रहे हो ना, दैट मीन्स हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एंड लिटरली बहुत बार क्या होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस ही हमारे को जो है, हमारे रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा जो है गंदा बना देते हैं। मीन्स आर्ग्यूमेंट्स बढ़ा देते हैं, हमारे घर में अनबन बढ़ा देते हैं, है ना? देखना कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से होती है। कि आपको मैंने बोला था मुझे वो चाहिए, हस्बैंड ने बोला कि इतना बजट नहीं है, ऐसा नहीं है, आपका हमेशा ही चलता है ना? हमारे को घूमने लेके नहीं लेके जाते हो, हमारे को ये नहीं देते हो, वो नहीं देते हो। हम हाउसवाइफ लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, ठीक है? तो हमें जो है हर एक चीज़ जो है वो एकदम ईज़ी नहीं मिल सकती है, ठीक है? आप इस चीज़ को मानो, क्यों मानो? मैं आपको इसका भी बताती हूँ। देखो हस्बैंड जो है ना, हम तो अकेले हैं, ठीक है? हमारे बच्चे हैं, बट हमसे पहले ना वो हस्बैंड के बच्चे हैं, है ना? उनका वंश आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? हमने तो उन्हें जो है अपने अपने आप में रख कर जो है उनको बड़ा किया, और उनको जो है 9 महीने रख के जो है वो बाद में डिलीवर्ड किया। बट हमारा जो काम है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है? बट हस्बैंड जो है ना, उनका जो काम है उसके बाद में स्टार्ट होता है, ठीक है? तो उनको उनके हस्बैंड मीन्स अपने बच्चों को भी देखना है, अपने मदर फादर को भी देखना है, यानी अपने परिवार को भी देखना है। उसी के बाद में जो है अपने बीवी को भी देखना है, ठीक है? उसके बाद में जो है अपने खुद को भी देखना है। तो एक इंसान 4-4 चीज़ें किस तरीके से मैनेज कर पाएगा? मुझे बताओ, क्या आप कर पाओगे? पॉसिबल है। और उसके बाद में घर पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें, अगर कहीं पर आपने बोला कि मुझे घूमने जाना है, कहीं पर मुझे फिरने जाना है, कहीं कुछ हॉस्पिटल का है, तो भी जो है आपके हस्बैंड जो है आपको जो है लेके जा रहे हैं। मीन्स कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक अकेला पर्सन उठा लेगा, मुझे बताओ। तो वहाँ पर जो है एक इंसान जो है एकदम दिमाग से जो है अनस्टेबल हो जाता है। तो वहाँ पर ना हमारे फैमिली में जो है अनबन होना स्टार्ट हो जाती है, और हम रहते हैं घर के अंदर में, है ना? हम तो बाहर का
दुनिया देखते ही नहीं है कि किस तरीके की चल रही है क्या नहीं है करके, और सिर्फ अपने अपने इसमें है, अपने टेंशन में है। ठीक है कि भाई हस्बैंड ने ये नहीं किया, हस्बैंड ने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अरे बट मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो? नहीं हस्बैंड के लिए, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? आपने जो बच्चे निकाले हैं अपने में से, अपना खून इतना सारा और बहुत सारी चीज़ें करके जो है आपने अपने बच्चे को डिलीवर्ड किया है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? जो आप बोल रहे हो कि आप अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हो? खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाना बाहर से भी आ सकता है, ठीक है? और रही बात घर के कामों की, वो बाहर से आकर जो है काम वाली बाई भी कर सकती है। तो आप कोई काम वाली बाई नहीं हो और ना तो कोई आप मेड हो कि आप खाना बनाओ, बस इतनी ही आपकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी क्या है एज अ वाइफ? अपने फैमिली को खुश रखना, खुद खुश रहना, खुद का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना। और वो किस चीज़ से होगा? वो सिर्फ होगा पैसे से। तो भाई पैसा कमाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। अब नहीं जा पा रहे हैं, हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे हमारे रिचुअल्स होते हैं कि नहीं हम घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे यार आप चुप छुपा के कर लो ना। 1-2 घंटा कौन से हस्बैंड आपको देख रहे हैं? वैसे भी तो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर ही रहे हो, इंस्टाग्राम वाले टाइम से आप यूज़ कर ही रहे हो। तो मुझे बताओ कि 1-2 घंटा अगर आप निकाल लोगे और निकाल कर जो है अगर आप कोई स्किल सीख लोगे, तो ये तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ही तो फ़ायदे वाली चीज़ है ना। और मुझे बताओ कि आज से जैसे अगर आपने मानो स्टार्ट कर लिया, अपना एक डिसीज़न लेकर, भले छुप-छुपाते हुए आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया हो, हस्बैंड मना कर रहे थे तो। और आप 7-8 दिनों बाद जो है, आप एक पर्टिकुलर 1-2 स्किल्स में मीन्स आपने नॉलेज ले ली और उस पे जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ह और 1-2 हफ्ते बाद अगर आपके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, मानो 30 दिनों के अंदर-अंदर अगर आपने 10,000 या 15,000 रुपए की भी इनकम कर ली, तो क्या लगता है आपके हस्बैंड क्या बोलेंगे? और जब आप उन्हें बताओगे, है ना? क्योंकि हमारे अंडर ना ऐसे बहुत सारी हाउसवाइफ है, जो कि अकाउंट भी जो है ना, अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो हस्बैंड का लगाते हैं और छुपते-छुपाते काम करते हैं। वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि भई मेरे पैसे आएँगे तो तुम्हारे अकाउंट में आएँगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होगा, नहीं। उनके पास में जो है खुद का अकाउंट भी नहीं होता है। बस घर पे कुछ एटीएम्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, है ना? बुक्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो वो वहाँ पर जो है आईएफएससी वगैरह करके जो है वो डाल देते हैं। एंड आफ्टर दैट वो सीरियसली जब काम करना स्टार्ट कर लेते हैं स्किल सीखने के बाद में, तब उनके अकाउंट में जो है लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे 40-40, 50-50 हज़ार रुपए जो जब फर्स्ट टाइम ट्रांसफर होते हैं ना, तो उनके हस्बैंड जो है, आप फ़ील करो। मैं नहीं बताऊँगी कि वो क्या फ़ील करेंगे करके। मानो अगर आपने भी जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे हस्बैंड मना करेंगे, मेरी फैमिली मना करेंगी, है ना? इस काम को करने के लिए। बट मुझे बताओ जब आपने छुपते-छुपाते वर्क को स्टार्ट किया, चीज़ों को सीखा, आपने काम किया, आप भी कमा रहे हो 20, 30, 40 हज़ार रुपए, आपके भी जो है काम से आ रहे हैं, तो आपकी फैमिली आपको क्या बोलेगी? जो अभी आपको कम नज़र से देख रहे थे ना, मैं गारंटी देती हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ कि भाई जो आपको नीची नज़र से देखते थे ना, वो आपके सामने नज़र भी नहीं निकालेंगे। अगर आपको ये बातें अगर फ़ील हो रही है ना, ये बातें मैं पूरी-पूरी दिल से बोल रही हूँ। मैं ना तो कहीं से सुन के आई हूँ, ना तो मैंने कुछ ये ना तो मेरा ऐसा कुछ है कि मेरे को खाली कंटेंट क्रिएट करना है। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। कौन हो आप? सिर्फ़ इसके लिए आए हो कि आप खाना बना लो? आप झाड़ू-पोछा घर पे, बस इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। बस जो घर की चारदीवारी है, बस उसी में ही समेट के रहना है और कुछ नहीं है। भाई मोबाइल फ़ोन लिया है, मोबाइल फ़ोन हस्बैंड ने दिया होगा, भाई ने दिया होगा, किसी ना किसी ने दिया होगा, खुद ने लिया होगा। किस काम का है वो फ़ोन? उस फ़ोन से ही आप स्किल सीख सकते हो, आपको पता है? इंटरनेट ऑलरेडी है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे तो वाईफ़ाई भी होगा। तो क्यों इतना सोचना?
देखो, सोचने से जो है वो टाइम वेस्ट होता है। हस्बैंड कोई मना नहीं करते हैं और ना तो कोई फैमिली मना करती है अच्छे काम के लिए। जब आप बुरे काम करते हो, बहुत सारी ऐसे हाउसवाइफ लोगों को देखती हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स को देखती हूँ कि जो अपने फैमिली के अगेंस्ट में जो है बिहेवियर करती है घर के अंदर में। अब सबको नहीं बोलूंगी, बट कुछ कुछ होती है। तो मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता है कि आप खुद में कुछ होना चाहिए? आपका भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने फैमिली को खुश रख सको, आप खुद खुश रह सको। पता है, हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं, पर वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है वो फँसे हुए हैं, वो चाहकर भी नहीं जता सकते वो आपसे प्यार। और फिर एट द एंड हम क्या बोलते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे भाई, क्यों नहीं करते हो? उनके साइड से भी तो आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। उनके फैमिली को संभालना, उनके काम करना, ये नहीं होता है कोई प्यार। पता है आपको, हमारे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी लाइक हमारे मराठी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, वाइफ जो होती है ना, बीवी जो होती है, वो अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी बोले तो आपको इसका मीनिंग समझ रहा है? मीन्स आधा। अर्धांगिनी, अगर वाइफ आधी है तो हस्बैंड आधा है। तो देखो, अगर आपके यहाँ पर बहुत सारा है, पुरखों की भी अगर धन दौलत है, तो भी जो है मेरे ख्याल से आपने खुद कुछ कमाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे अगर 100 एकड़ खेत होंगे, बहुत सारे बगीचे होंगे, बहुत बड़ी हवेलियाँ होगी, है ना? तो वो आपको बेचकर जो है वो आपकी चीज़ें पूरी नहीं करी जाएँगी। मैं भी खुद अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, है ना? तो आपके लिए ना कोई 1000 स्क्वायर फीट भी जगह जो है आपको आपके लिए बेच नहीं पाएगा। ठीक है? तो जो चीज़ें करनी है ना, तो वो हमें खुद करनी पड़ेगी। पहले खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, है ना? पहले खुद चलना होता है। जो हम सोच रहे हैं, है ना? जैसे एक एक बात हमेशा याद रखना, अभी थोड़े टाइम में मैं वीडियो को जो है एंड कर दूँगी, हमारी बात को जो है वो कट डाउन कर दूँगी, ठीक है? बट एक बात ध्यान रखना, जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी देखो, हमारे अंदर मीन्स आस-पास में बहुत सारे आंटी लोग होते हैं। बहुत सारे हमारे नेबर्स होते हैं, जिनकी बीवियाँ एंड जो है वो अराउंड जो है एक-मेक के साथ में बात करते हैं। दो इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी चुगली। मानो आप अगर कोई चुगली करने वाले नहीं भी होगे ना, तो भी जो है आप चौथे, 5वें, 6वें दिन से जो है कहीं न कहीं से कानों से बात सुन के जो है उन लोगों में शामिल हो जाओगे। ठीक है? अब अगर इस बात से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो और एक दो एग्जांपल्स आपको दे दूँ। अगर 5 नशेड़ियों में अगर आपका हस्बैंड अगर जा रहा है, तो चांसेस है 1 महीने के अंदर-अंदर जो है आपका हस्बैंड भी जो है शराब पीना स्टार्ट कर देगा। अब बहुत सारे लोगों के तो करते भी होंगे, बट अगर नहीं भी करते होंगे, तो मेक श्योर अपने हस्बैंड की जो है संगत देख लेना, कि कोई ऐसा तो नहीं है उनके संगत में कि जो ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं करके। देखो, बात ये है कि अच्छे लोगों में रहोगे तो अच्छे बनोगे, है ना? जैसे नॉलेज हमें मिलेगी ना, वैसे विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसे ही हमारी जिंदगी बनेगी, है ना? पता है आपको, ऐसे मिलीनियर कम्युनिटी के लिए लोग महीने के 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए क्रिएट कर मीन्स पे करते हैं, ताकि हमारा माइंडसेट बदले, हम अच्छे लोगों के संगत में आए। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के भीड़ में अगर चल गए ना, अगर आप मानो कितने भी भले बुरे इंसान हो,
तो भी वो लोग जो है वो आपको धक्का मार के जो है वो आपको अच्छा ही बना देंगे, बिकॉज आप अच्छे लोगों के संगत में हो। वैसे ही अगर आप सफल लोगों के संगत में रहोगे तो वो भी आपको धक्का मार के आपको भी सफल बना देंगे। अब सभी की टाइमिंग अलग होती है, किसी को जो है 7 दिनों में रिजल्ट्स आ जाते हैं, किसी को 15 दिनों में आते हैं, किसी को पौन महीने में आते हैं, 30 दिनों में आते हैं, 2 महीने में आते हैं। अब सबकी जर्नी अलग है, क्योंकि सबका मोटिवेशन अलग है काम करने का, सबकी नीड्स अलग है काम करने की। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे हाउसवाइफ को लगेगा कि नहीं यार, शुभ्रता तो बात सही कह रही है, तो हमने भी कुछ करना चाहिए। बट अगले ही घंटे में क्या होगा, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपके पास में आ जाएगी, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम, हस्बैंड मना कर देंगे। अरे फिर इतना सारा जो है आपने देखा क्यों? अगर आप खुद के ऊपर में डिपेंड ही नहीं कर सकते हो, एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले सकते हो, तो देखा क्यों? इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ, अगर खुद का डिसीजन नहीं लेते हो ना, तो आप अपने लाइफ को जी ही नहीं पाओगे। हस्बैंड जहां लेके जा रहे हैं वहां जाओ, जो खिला रहे हैं वो खाओ, जैसा रख रहे हैं वैसा रखो। अगर नहीं रहना चाहते हो, आप अच्छी लाइफ अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हो, तो उठो, जहां पर हो वहां से उठो, खुद का डिसीजन लो। और जल्दी से मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं, हमें मैसेज कर दो। सारी डिटेल्स जो है मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देंगी विथ इन 24 to 48 आवर्स। ठीक है? सो मिलती हो आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, जहां पर मैं बहुत सारी नॉलेज दिल से दिल तक आपसे पहुंचाने वाली हूँ। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मैंने किसी भी चीज़ से, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने जो है आपकी तौहीन करी हुई है, तो एक बात याद रखना कि तौहीन बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे तौहीन करने से अगर अच्छे रास्ते पर जा रहे हो, आपकी फैमिली खुश हो रही है, कहीं ना कहीं से मेरे एक तौहीन से आपके फैमिली में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं ये तौहीन आपकी करूंगी, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हो। भले आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे कुछ तो भी लगते हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक। अदरवाइज आपने कब का जो है वीडियो को स्किप करा होता, बिकॉज यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है ऐसे वीडियोस से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कोई भी बात अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी देखूं कि कौन कौन जो है मेरे वीडियोस को सपोर्ट करता है और मेरी थिंकिंग को सपोर्ट करता है। जो मेरे सोच को जो है गलत है सही है, वो आप ज़रूर से मेरे को जो है कमेंट करके बताना। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसी ही कोई, जैसे बहुत सारे मेल्स भी देख रहे होंगे, हो सकता है, इट्स पॉसिबल, तो अपने वाइफ को इस वीडियो को ज़रूर भेज देना। बिकॉज हो सकता है जो आपकी वाइफ है वो आपकी अर्धांगिनी बन जाए, यानी आप जो कमा रहे हो, जिस मेहनत से आप कमा रहे हो, वो भी कमाए, ताकि आप दोनों के सपने जो है एक साथ पूरे हो। याद रखना, घर के अंदर में अगर सिर्फ एक ही इंसान कमाता है, तो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है, वो भी बहुत कम चांसेस है कि पूरी पूरी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी करके। बट अगर दोनों के दोनों कमाने वाले इंसान है ना, तो ज़रूरत है ही क्या, ख्वाहिशें भी, बड़ी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर कर देना उस पर्सन से जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, उसने भी जो है अपना खुद का कुछ करना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर बता दिया मैंने आपको किसको करना है, एंड क्या पॉइंट अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है? तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोज़ लेकर। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।